मोर रेसिपीज़ और इंग्रेडिएंट्स के लिए umesh.kitchen पर विज़िट करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उमेश किचन। आज मैं आपके लिए मूंग दाल का हलवा लेकर आई हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। मैंने 200 ग्राम मूंग दाल ली है। इसको अच्छी तरह से धोकर इसका पानी ड्रेन कर लेंगे। और 200 ग्राम ही मैंने चीनी ली है। चीनी हम दाल के हिसाब से लेंगे बराबर ही। और दो टेबलस्पून सूजी ली है और 200 ग्राम ही घी लेंगे। अगर मूंग दाल 200 ग्राम है तो उसको हम दूध डबल कर लेंगे 400 ml। और इसमें कुछ मैंने दाने छोटी इलायची और बादाम के लिए हैं। इनको भी हम छोटी दाने को इलायची को हम पाउडर बना लेंगे और बादाम को हम बड़ी बड़ी काट लेंगे। सबसे पहले कढ़ाई लूँगी, इसमें मैं घी डालूँगी। सारा नहीं डालेंगे, आधा डालेंगे, आधा हम बाद में यूज़ करेंगे। फ्लेम ऑन कर दूंगी। घी पिघलेगा तो इसके अंदर मैं ये मूंग दाल डाल दूंगी। घी मेल्ट हो गया है, इसमें मैं ये मूंग दाल डाल दूंगी। इसकी भुनाई करेंगे। हमने इसको इतना भूना है कि इसका कलर रेड हो जाए और इसकी स्मेल भी चली जाए। हमने दाल को नीचे लगने नहीं देना है, कंटिन्यू चम्मच चलाते रहेंगे इसमें। ये देखिए दाल ने अपना कलर चेंज कर लिया है, ये तकरीबन रेड हो गई है। इसका मतलब है इसकी बुनाई हो चुकी है। हमने दाल को इतना भुना है कि इसमें से इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। इसको मैं अब प्रेशर कुकर में डालूंगी और इसको प्रेशर में लगा के इसको थोड़ा सा गला दूंगी ताकि अच्छी तरह से ये मैश हो जाए। इसमें पानी हम इतना डालेंगे कि ये नीचे लगे ना। ये देखिए मैंने इसे प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट्स के लिए। पानी हमने इसमें इतना डालना है कि नीचे दाल लगे ना। मैंने इसमें तकरीबन 1.5 कप पानी डाला है। अब मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी। ये देखें दाल हमारी बिल्कुल गल चुकी है। इसमें थोड़ा सा पानी अभी है, इसको मैं अच्छी तरह से ड्राई कर लूँगी। पानी ड्राई करने के बाद फिर इसको मैं मैश करूँगी। दाल को वापस मैं उसी कढ़ाई में डाल दूँगी जिसमें मैंने इसकी बुनाई की थी। ये देखिए मैंने वापस इसको उसी कढ़ाई में डाल दिया है। इसको मैं मैश करूँगी अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मैश होनी चाहिए।
ये देखिए दाल अच्छी तरह से मैश हो गई है। देखिए दाल में से पानी खुश्क हो गया है। इसमें मैं अब घी डालूंगी जो आधा हमने बचाया था। और इसके साथ ही मैं ये सूजी इसमें डाल दूंगी। सूजी डालने से ये होगा कि दाल हमारी नीचे पैन में लगेगी नहीं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चम्मच हमने चलाते रहना है। अगर चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये दाल नीचे लग जाएगी। अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है। दूध को हम हल्का सा गर्म कर लूंगी। और देखिए दाल की बुनाई हो चुकी है। इसकी बुनाई का पता इससे चलता है कि घी छोड़ देती है दाल। ये देखिए दाल ने घी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें दूध डालूंगी। दूध को ही मैंने हल्का गर्म कर लिया था। तकरीबन हाफ डालूंगी। मिक्स करूंगी अच्छी तरह से ताकि इसमें लम्स ना बने। अपनी रेसिपी में मैं फूड कलर बताना भूल गई थी। साथ ही इसमें मैं ये फूड कलर डाल दूंगी जो कि येलो कलर का है। आप इसमें ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी ज़ाफ़रान नहीं है तो मैंने ये फूड कलर यूज़ किया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लम्स नहीं बनने देंगे। और ये बाकी का दूध भी डाल दूंगी जो कि 400 ml था। ये देखिए दूध बिल्कुल ड्राई हो चुका है दाल में। अब मैं इसमें चीनी डालूंगी। चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी। अभी हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है। इसका पानी खुश्क कर लेना है। हलवे को नीचे लगने नहीं देना है। देखिए चीनी भी दाल में अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। इसमें मैं अब इलायची पाउडर डालूंगी और साथ ही ये बादाम भी डाल दूंगी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दाल का बहुत ही अच्छा कलर आया है। ये देखें दाल ने नीचे से कढ़ाई को छोड़ दिया है। बिल्कुल अलग हो रही है। इसको मैं तकरीबन लो फ्लेम करके तकरीबन 2 से 3 मिनट तक और पकाऊंगी। ये देखिए बिल्कुल नीचे नहीं लग रहा है। इसका मतलब है हलवा हमारा रेडी है।
2 से 3 मिनट्स हो गए हैं लो फ्लेम पे पकाते हुए हलवे को। अब ये बिल्कुल रेडी है, इसको मैं अब सर्व करूँगी। दाल का हलवा तैयार है। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार है और हेल्दी है बहुत खाने में। पसंद आए थम्स अप कीजिएगा, कमेंट्स करें, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।